हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस डायग्राम्स। ठीक है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक में इसकी डेफिनेशन दी गई है। सीक्वेंस डायग्राम शो हाउ ऑब्जेक्ट्स इन ए सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो जिस सीक्वेंस के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसको दिखाता है हमारा सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, बेसिकली ये एक अगर हम लोग देखें तो ये सिस्टम के बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है, और सीक्वेंस डायग्राम का ज़्यादातर फोकस होता है कि टाइम ऑर्डर क्या होगा, मैसेजेस किस तरह से फ्लो होंगे और किस तरह से ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन करवाएंगे। ठीक है, सिस्टम के अंदर किस तरह से इंटरेक्शन हो रही होगी उसको शो करवाते हैं सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ज़्यादातर सीक्वेंस डायग्राम का यूज़ कहाँ पे होता है। सीक्वेंस डायग्राम को जो है ना डेवलपर्स अक्सर यूज़ करते हैं सिस्टम का वर्किंग फ्लो समझने के लिए। ठीक है, सिस्टम का वर्किंग फ्लो हम लोग इसी तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग उसके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को समझ सकें, इंटरेक्शन को समझ सकें कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वर्किंग फ्लो को देखने के लिए सीक्वेंस डायग्राम्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा यूज़ केसेस को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए भी सीक्वेंस डायग्राम्स को इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ केसेस क्या होते थे कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यूज़र्स या फिर एक्टर्स जो हैं वो सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी डिटेल में देखने के लिए सीक्वेंस डायग्राम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए कि मेथड्स कॉल जो होंगे ना वो किस ऑर्डर में होंगे, कि जो फंक्शंस होंगे, इसके मेथड्स होंगे वो किस ऑर्डर में परफॉर्म हो रहे होंगे। इसको देखने के लिए भी सीक्वेंस डायग्राम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन को देखने के लिए, उनके सीक्वेंस को देखने के लिए और मैसेज फ्लो के सीक्वेंस को देखने के लिए सीक्वेंस डायग्राम्स को यूज़ किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया नीचे इंटरेक्शंस। ठीक है, इंट्रैक्शन में दिया गया ओपन यूज़र ओपन ईच बॉक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर देखा था, इधर क्लास डायग्राम के अंदर देखा था कि हमारे पास क्या थे, इसके 5 कंपोनेंट्स, एक रूम था, एक बॉक्स था। ठीक है, अब रूम हम लोगों ने किससे रिलेट किया था कि ये जो रूम है ये है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम और बॉक्स क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी क्लासेस हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें अब यहाँ पे 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, एक है हमारे पास टॉयज बॉक्स, दूसरा है बुक्स बॉक्स और तीसरा है क्लॉथ बॉक्स। अब यूज़र इनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा और ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, हम लोगों ने इसको देखना है। ठीक है, अब यूज़र क्या कर सकता है, टॉयज़ बॉक्स को ओपन भी कर सकता है, उसके अंदर टॉयज़ रख भी सकता है, उससे टॉयज़ बाहर निकाल भी सकता है और फिर उसको क्लोज़ भी कर सकता है। ठीक है, कि मतलब ये कि हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं चीज़ें। तो इस तरह से यूज़र्स इन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद इसी तरह से बुक्स बॉक्स है। ठीक है, इसको भी हम लोग ओपन करेंगे, इसके अंदर बुक्स रखेंगे या फिर बुक्स निकालेंगे। ठीक है, क्लॉथ बॉक्स है सेम, इसके अंदर भी सेम यही एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी और फिर हम लोग इसको बॉक्स को जो है ना क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इस तरह से जो है ना यूज़र्स और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन हो रही होती है। ठीक है, कि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोगों ने टॉयज़ बॉक्स को ओपन कर लिया है तो उसके अंदर अब हम लोग टॉयज़ ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। बेसिकली इस डायग्राम के अंदर जो है ना एक सीक्वेंस दिखाया गया है, वर्किंग फ्लो दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओपन इंटरेक्शन क्या होती है। यूज़र ओपन ईच बॉक्स, पुट वाइज बुक्स क्लोथ्स इन साइज, यूज़र पुट्स द रिस्पेक्टिव आइटम्स इनटू द बॉक्स। ठीक है, यूज़र्स जो है ना अपने रिस्पेक्टिव आइटम्स को बॉक्स के अंदर रखेगा एंड क्लोज यूज़र क्लोजेज ईच बॉक्स, और उन बॉक्सेस को यूज़ करने के बाद उनको क्लोज कर देगा। इस तरह से सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो है ना सिस्टम की वर्किंग दिखाई गई होती है, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो दिखाया गया होता है, और यूज़र्स और ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं इसको दिखाया गया होता है। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।